गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे प्रिंसिपल्स की जो अपन बेसिकली यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। ऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे कि उसके फीचर्स क्या है या उसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज है अपन के पास है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ अपन इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं, अपन इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो वही लिखा है कि ऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड मैकेनिज्म दैट ऐड टू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। अपन को अगर ये यूज़ करना चाह रहा है, बनाना चाह रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये कोई ना कोई मैकेनिज्म देती है, प्रोवाइड कराती है। ठीक है, दे आर डेटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इनहेरिटेंस एब्स्ट्रैक्शन भी है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है बेसिकली जो अपन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग को इम्प्लीमेंट अगर करना है तो ये प्रॉपर्टीज़ यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपन को यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे डेटा इनकैप्सुलेशन में लिखा है कि डेटा इनकैप्सुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लोकलाइजिंग डेटा डेफिनेशंस। ठीक है, यानी कि जो डेटा इनकैप्सुलेशन होता है वो क्या है, एक प्रोसेस है लोकलाइजिंग डेटा डेफिनेशन। अगर मैं उसमें डेटा की डेफिनेशन कोई करना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप इन कैप्सूल वर्ड सुने होंगे। ठीक है, तो कैप्सूल वर्ड यानी कि कुछ ना कुछ मैं उसके अंदर लिखता हूँ, इनकैप्सुलेट करता हूँ। ठीक है, यानी कोई डेटा मैं उसमें अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, डेटा इनकैप्सुलेशन वही है कि एक प्रोसेस है लोकलाइजिंग डेटा डेफिनेशन। मैं उनकी डिस्क्रिप्शन देना चाह रहा हूँ कि क्या है उसका डेफिनेशन क्या है, ये सब चीज़ें। हाइडिंग डेटा विद इन एन ऑब्जेक्ट एंड अलाउिंग एक्सेस टू इट ओनली थ्रू द स्पेशल फंक्शन नोन एज मेंबर फंक्शन। ठीक है, मेंबर फंक्शन उनको यूज़ कर सकते हैं अगर मैं इनकी हाइडिंग करना चाह रहा हूँ, उसको दिखाना चाह रहा हूँ, किसको एक्सेस देना चाह रहा हूँ, ये सब चीज़ें अपन की पता चलेगा इनकैप्सुलेशन में। तो इस तरह की चीज़ों को अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो वो मुझे कौन सा एक जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है डेटा इनकैप्सुलेशन। सो दैट द डेटा इज नॉट एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड ओनली दोज मेथड्स विच आर रैप्ड विद इन द क्लासेस कैन एक्सेस इट। मैं अगर जिनको मैं एक्सेस दे चुका हूँ बस वही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि इनकैप्सुलेशन वही मैंने आपको बताया कि कुछ अगर दवाई है उसके अंदर मैंने भर रखा है अंदर। ठीक है, तो अब उसको एक्सेस कौन कर पाएगा, जो बाहर के जो आउटसाइडर तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उनकी जो मैकेनिज्म है उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे अंदर, यानी कि जो उसको एक्सेस दे चुका हूँ मैं बस वो यूज़ कर पाएंगे उसको। दीज मेथड्स प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट डेटा एंड द प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन इन, इन्फॉर्मेशन आउट, डेटा इन मेथड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और कुछ ऑपरेशंस हैं या फंक्शंस हैं जिनको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं इनपुट दूंगा एज ए इनपुट और मुझे आउटपुट मिल सकता है। तो ऑब्जेक्ट एज ए ब्लैक बॉक्सेस की तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। फिर है एडवांटेज की अगर बात करें तो एडवांटेज है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ डेटा एंड प्रोसीजर आर हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। मैं ऑब्वियसली इस तरीके की यूज़ कर सकता हूँ। दिस रिड्यूस द प्रोपोगेशन ऑफ साइड इफेक्ट व्हेन चेंजेज। अगर कुछ इस तरह का चेंजेस हो रहा है तो उनसे अपन को फ़ायदा मिलेगा। डेटा स्ट्रक्चर एंड द ऑपरेशन एंड मैनिपुलेट देम आर मर्ज्ड इनटू इन अ सिंगल नेम एंटिटी नेम एंड क्लास। द फैसिलिटी कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अपन को पता चलता है। ठीक है, इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो इनहेरिटेंस बेसिकली inheritance is the phenomenon by which object of one class occurs the property of object of another class। inheritance मतलब कोई ना कोई इनहेरिट कर रहा है, उन चीज़ों को यूज़ कर रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगी। रीयूजेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। रीयूजेबिलिटी इज एडिंग एडिशनल फीचर। ठीक है, इसमें रीयूजेबिलिटी की बात करें कॉन्सेप्ट डायग्राम के थ्रू देखेंगे अपन इसको। जैसे एक सुपर क्लास है। ठीक है, सुपर क्लास अपन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। पर्सन है जिसको जो पे पर्सन है उसका एट्रीब्यूट्स की बात करें या डेटा की बात करें तो हेयर कलर, आई कलर है, हाइट है, उसका वेट है। ठीक है, ये अपन चीज़ें यूज़ करें। उसके बाद अगर उसको अब मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ यानी किस तरीके से यूज़ करी जाएगी तो वो एम्प्लॉय और स्टूडेंट। ठीक है, सैलरी, टेक्स्ट आईडी, टाइटल, डिपार्टमेंट सब क्लास है, ये भी सब क्लास है इसकी। यानी कि ये जो हैं ये अपने पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये रहता है इनहेरिटेंस, यानी कि ऑटोमेटिकली आप इनहेरिट यानी कि जो पेरेंट्स क्लास रहती है वो
चाइल्ड क्लास में कुछ ना कुछ उसके एट्रीब्यूट्स हैं या कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होता है चाइल्ड क्लासेस में या सब क्लास में, ठीक है। तो वही रिफ्लेक्शन, अगर इस तरह का रिफ्लेक्शन अपन देख पा रहे हैं, अगर ऐसा मिल रहा है तो अपन क्या बोलते हैं उसको, इनहेरिटेंस, ठीक है। यहाँ पे इनहेरिटेंस का ये एग्जांपल है जो मैंने दिखाया आप लोगों को। मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सकता है, सिंगल इनहेरिटेंस हो सकता है। जैसे फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या हो सकते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको दिखाया वो था मल्टीपल इनहेरिटेंस का, है ना। ए यहाँ पे एक क्लास है, ए और बी से ड्राइव हो रही है, तो यहाँ पे यानी कि ये पेरेंट्स क्लास है, बी उससे ले रही है, यानी कि बी सब क्लास है यहाँ पे, तो सिंगल इनहेरिटेंस है ना। ये बेस क्लास है और ड्राइव क्लास है बी, यानी कि पेरेंट्स क्लास की अगर मैं बात करूँ तो ए है यहाँ पे और ड्राइव क्लास है बी, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें तो जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम बताया आपको कि पेरेंट्स क्लास है वहाँ पे, है ना। उसके बाद वहाँ पे एम्प्लॉय और स्टूडेंट के लिए अपन डेटा, यानी कि ड्राइव क्लास है यहाँ पे ए और बी, पेरेंट्स क्लास है सी, ठीक है। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा। हिरार्किकल इनहेरिटेंस की बात करें, हिरार्किकल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो ये हिरार्की मैनर में दिखेगा आपको, एक हिरार्किकल मैनर में दिखेगा, ठीक है। जैसे डेरिवेशन ऑफ सेवरल क्लासेस फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास, इट इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 7.11। ये जो दिख रहा है आपको, ये हिरार्किकल इनहेरिटेंस है। क्लास ए ड्राइव्स क्लास बी सी एंड डी, ठीक है। एक क्लास है और वो किसको ड्राइव कर रही है, बी सी डी को, ठीक है। ये हिरार्किकल भी है इस तरीके, और इसको मैं अपन क्या बोल रहे थे, यानी कि इनहेरिटेंस यहाँ पे, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करें तो क्लास ए ड्राइव्स क्लास बी, बी सी को कर रही है, जैसे कि ग्रैंडफादर फादर देन, यानी कि ग्रैंडफादर हैं फिर फादर फिर अपन, ठीक है। तो चाइल्ड की बात करें तो इस तरीके से, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ थी उसने इनहेरिट करी, उसके बाद पेरेंट्स से अपन ने इनहेरिट कर रहे हैं, यानी कि चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करते हैं अपन, ठीक है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करें तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस जगह जगह से मिल रहा है अपन को, यानी कि अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ मैं एक की बात करूँ और दो की बात करूँ और ड्राइव, मतलब इन जब भी जितनी भी चीज़ों की मैंने बात करी है इनको अगर मैं एक जगह मिला दूँ तो अपन हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात कर सकते हैं। मल्टीपाथ इनहेरिटेंस इस तरीके से देख सकते हैं, मल्टीपल, ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म में अपन किस तरीके से, जैसे कि अगर मेरे पास एक क्लास है, अब मैं क्लास में जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की थ्रू बात करूं तो अगर सपोज मेरे पास अगर चावल है ना, और मैं अब मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, टेम्पलेट मैंने बना के दे दिया कि मेरे पास ये चावल है पका हुआ। अब इसको आप कैसे किस तरीके से, कोई आप फ्राइड राइस बना सकते हैं, मीठा करके खा सकते हैं उसको, मतलब जैसा आपका मन कर रहा है उस तरीके से आप जो मेन क्लास है उसको यूज़ कर सकते हो। तो वही चीज़ें, एक शेप दे दिया, एक स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में बेसिकली कि क्या है कि 100 जो शेप है वो ड्रॉ, उसके बाद आप शेप देना, आपको ड्रॉ करना है तो सर्कल में कर सकते हो। एक अपन ने शेप दे दिया, मतलब मिट्टी दे दी आपको, और मिट्टी से आपको क्या बनाना है, यानी कि बर्तन, किस तरीके का बर्तन बनाना है, तो आपको शेपिंग जैसा शेप दोगे वैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर सर्कल है, बॉक्स है, ट्रायंगल है, किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं आप, ये जो एग्जाम्पल है, इस तरीके से फिनोमिना अपन देखेंगे तो वो अपन को पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इसके आप देख लेना एक बार, ठीक है। हिरार्किकल ऑफ शेप शोइंग पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से अपन देख रहे हैं, ये ज़्यादा इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना, ठीक है। थैंक यू।